तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग वेरिएबल्स के बारे में और पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम और टेम्पो के बारे में। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे रेस्ट पीरियड को। तो ये रेस्ट पीरियड इतना क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके ट्रेनिंग में और आपके ओवरऑल गोल्स में। तो बेसिकली लोग जो 3 तरह के ट्रेनिंग ही करते हैं, जो कि है स्ट्रेंथ के लिए, एंड्योरेंस के लिए और मसल हाइपरट्रॉफी के लिए, मतलब लीन मसल गेन करने के लिए। तो यहाँ पे रेस्ट का आखिर रोल क्या है? जब आप एक सेट परफॉर्म करते हो, एक टाइम आता है आप वेट को एक रेप भी लिफ्ट नहीं कर पाते, तब आप लेते हो रेस्ट। तो ये क्यों होता है? जब आप एक सेट परफॉर्म करते हो, अपना लास्ट रेप लगाते हो जहाँ से आपका वेट एक भी रेप नहीं उठता, तब आपके मसल में जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है और आपके मसल की टेम्परेचर भी हाई हो जाती है। तो आपका मसल उस वेट को, उस टेंशन को ज़्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाता, इसलिए आपको लेना पड़ता है रेस्ट। तो ये जो रेस्ट लेते हो आपका ग्लाइकोजन खत्म होने की वजह से, और जो एनारोबिक सिस्टम मतलब ऑक्सीजन के बिना ग्लाइकोजन का यूज़ होके जो बाई प्रोडक्ट निकलता है लैक्टिक एसिड, वो मसल्स में बिल्डअप हो जाता है और आपका ग्लाइकोजन भी खत्म हो जाता है। फिर जो आपका ग्लाइकोजन मतलब एटीपी, मसल ग्लाइको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं पर मसल्स के लिए वो होती है एटीपी, वो ही उसका एनर्जी होता है, फ्यूल होता है। तो वो जो फ्यूल खत्म होता है उसको भरने में, मतलब जो एटीपी है वो एडीपी में कन्वर्ट हो चुका है, उस एडीपी को फिर से एटीपी में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है वही होता है हमारा रेस्ट पीरियड। तो अपना परफेक्ट रेस्ट पीरियड कैसे कैलकुलेट करें? अगर आप स्ट्रेंथ के लिए वर्कआउट कर रहे हो तो वहाँ पे आपका क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम या फिर एटीपी पीसीआर सिस्टम प्रीडोमिनेट होता है। अब ये प्रीडोमिनेट वर्ड का मतलब क्या है? प्रीडोमिनेट मतलब एनर्जी सिस्टम तो सारी काम कर रही होती है, पर जो मेन एटीपी आता है वो आता है क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम से, और क्रिएटिन मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से वो आता है एटीपी। तो यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट सिस्टम जो है वो होता है प्रीडोमिनेंट। तो उसको रिप्लेनिश होने में हमारा 3 से लेके 5 मिनट तक रेस्ट लेना पड़ता है, जब आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। और जब आप मसल हाइपोट्रोफी या फिर लीन मसल गेन करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वहां पे आपका जो प्रीडोमिनेटिंग एनर्जी सिस्टम होता है वो होता है ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम। और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम में जो आपका एटीपी आता है वो आता है आपके स्टोर ग्लाइकोजन से। स्टोर्ड ग्लाइकोजन मतलब जो कार्ब्स आप खाते हो, जो भी आप दिन में खाते हो, उससे जो बॉडी फ्यूल बनाती है और उसको मसल्स में और लीवर में स्टोर करती है। जो मसल्स में स्टोर करती है वो होते हैं 120 ग्राम और लीवर में स्टोर करती है 90 ग्राम्स। तो उससे लेके बॉडी एनर्जी वर्कआउट परफॉर्म करती है। कब? जब आप हाइपोट्रोफी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो। तो उसको खत्म होने के बाद रिप्लेनिश होने में हमारा जो टाइम लगता है वो 1 से लेके 3 मिनट तक टाइम लेता है। आप जब हाइपोट्रोफी